नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। तो थोड़ा वैसा वीडियो अलग होने वाला है। कोई कंपनी को हम या प्रोफाइल हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट जी देखिए, अभी हाल ही में या पहले से भी अगर हम देखते आ रहे तो गोल्ड का काफ़ी ऑब्सेशन रहा है हम और आप हिंदुस्तानियों का एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। तो सोचा इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए कि क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए, किस तरीके से हमें गोल्ड खरीदना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। तो जी देखिए, थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो सकता है, बट कृपया करके सुन लीजिएगा क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, वाई गोल्ड? सोना क्यों हमें लेना चाहिए, या हमारे पोर्टफोलियो में सोना रखने की क्या अहमियत है? तो इसके दो तीन पॉइंट्स है, तो चलिए इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। गोल्ड का हमारे पोर्टफोलियो में होने से हमारा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिटी बहुत अच्छा हो जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड के आने से हो जाता है। सेकेंडली, गोल्ड हमें एक कुशन देता है, एक हमारे पोर्टफोलियो में रोबस्टनेस लेके आता है जब भी मार्केट क्रैश होता है। तो जैसे कि 2008 में जो रिसेशन आया था, चलिए ठीक है 2008 तो बहुत टाइम हो गया उसे, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गया, काफी लोगों को याद भी नहीं होगा। बट हाल ही में 2020 में जो पैंडेमिक आया, जहां पर वापस से पूरा मार्केट नीचे गया, गोल्ड उस वक्त रैली कर रहा था। तो ये एक हमेशा से गोल्ड का एक नेचर रहा है, जब जब मार्केट नीचे आया है या जब जब मार्केट क्रैश हुआ है, उसी वक्त गोल्ड रैली हुआ है, जिस वजह से ये हमारे पोर्टफोलियो को एक एक अच्छा बैलेंस बना कर देता है। तो जी देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में अगर आपको रिसर्च करना होगा तो आप पिछले 10 साल का डेटा देख लीजिए। अगेन, अगर आप निफ्टी का जो इंडेक्स है वो देखोगे और फिर आप गोल्ड का जो इंडेक्स देखोगे, दोनों का चार्ट अगर आप कंपेयर करोगे, जहां जहां पर मार्केट गिरा है वहां पर गोल्ड ने ही लोगों के पोर्टफोलियो संभाले। तो जी ये तो हो गया वाई गोल्ड। अभी किस तरीके के गोल्ड हम ले सकते हैं? अभी काफी सारी चीजें हैं। मोस्टली जैसे हमारे घरों में अगर आप देखोगे तो सोना काफी होगा, फिजिकल गोल्ड जिसे हम बोल सकते हैं। बट उसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, या उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानकर चल सकते हैं। क्यों? इसके बारे में थोड़ा आगे जाके हम बात जरूर करेंगे। बट अभी हाल ही में आपने गोल्ड ईटीएफ के बारे में सुना होगा, बहुत ज्यादा दबदबा हो रहा है। अगर आप कमोडिटी मार्केट के न्यूज में भी पढ़ोगे कि अरे नहीं, लोग गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं, तो ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप गोल्ड ईटीएफ के जरिए ले सकते हो। आप सॉवरेन बॉन्ड्स, जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स होता है जो सरकार रिलीज करती है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं या आप उसे खरीद सकते हो। या फिर आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स आता है वैसे ही गोल्ड फंड्स भी आता है, हम चाहिए तो उसे भी ले सकते हैं। तो जी अब इन तीनों को हम ब्रेक डाउन करते हैं। इनके क्या पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अंत में हम एक छोटा कंक्लूजन पर आएंगे कि हमें क्या बेटर होगा, क्या हमें लेना चाहिए, एक्सेट्रा। तो जी हाल ही में आपने काफी न्यूज में देखा होगा कि गोल्ड ईटीएफ लाइक नो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप दिसंबर के डेटा से अगर कंपेयर करोगे, जो निवेश हुआ है गोल्ड ईटीएफ में वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इट इज गॉन अप बाय 45%। और गोल्ड ईटीएफ का मतलब है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जिसका ये मतलब है, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो जिस तरीके से आप शेयर्स खरीदते हो, टाटा, इंफोसिस, विप्रो वगैरह वगैरह, उसी तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हो और उसके यूनिट्स आप ले सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और जब आपका मन किया तभी आप उसे सेल ऑफ कर सकते हो। तो ये है गोल्ड ईटीएफ का फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, सॉवरेन बॉन्ड्स भी है पीछे, बट उसके अलावा लोग ईटीएफ को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्या आपको प्रेफर करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी देखिए, गोल्ड ईटीएफ में लोग इसीलिए ज्यादा निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सेक्टर में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। कहने का मतलब यह है आसान भाषा में, अगर आपने आज गोल्ड ईटीएफ खरीदा
कल आपको लगा भैया मेरे को पैसा चाहिए, मुझे बेचना है, तो आप इसे बेच सकते हो। लेकिन जो सॉवरेन बॉन्ड्स है, गोल्ड के जो सॉवरेन बॉन्ड्स है, उसमें आपको 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही आप उसे सेल ऑफ कर सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे यार फिर तो ये मसला है, 8 साल तक अगर हम होल्ड करके रखें तो उससे तो अच्छा है कि हम ईटीएफ ले ले। बट इसमें भी 2-3 कैवियाट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी देखिए, पहला, अगर गोल्ड ईटीएफ हम लेते हैं तो उसमें जब आप उसे सेल करते हो और अगर आपको कैपिटल गेन्स मिलता है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड खरीदते हो, समझो आज आपने लिया, 1-2 हफ्ते बाद आपने बेच दिया, तो आपको इस पे टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये आपको लगेगा आपके ईटीएफ पर। और अगर आप इसे 3 साल तक होल्ड करते हो ईटीएफ बॉन्ड्स को और 3 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो उसके बाद भी आपको टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा। जिसका ये मतलब है ईटीएफ में तो भैया आपको टैक्स लगना ही लगना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या मेरे में वो पेशेंस है गोल्ड को सॉवरेन बॉन्ड्स के तहत लेके 8 साल तक, क्या मैं इसे होल्ड कर सकता हूं। अगर इसका जवाब नहीं है तो ईटीएफ इज द आंसर। बट अगर हम ईटीएफ में निवेश करते हैं तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि कितना परसेंट टैक्स कहां कहां पर लगने वाला है और इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो जी ये हो गया ईटीएफ का बात। तो जो मेन प्लस पॉइंट है इसका, वो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर आपको कोई भी लॉक इन नहीं है, आप इसे कभी भी सेल ऑफ कर सकते हो। बट हाँ, टैक्स आपकी तरफ देख रहा है और इस पे टैक्स 100% कटेगा। कैन बी अ शॉर्ट टर्म, कैन बी लॉन्ग टर्म, आइदर और टैक्स तो बैठना ही है हमें। जी अब बात करते हैं हम सॉवरेन बॉन्ड्स के बारे में। तो जी देखिए, जो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स है वो हम तभी खरीद सकते हैं जब सरकार इसे इशू करता है। अभी आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो बॉन्ड्स आप खरीदोगे उसे आपको, जैसे मैंने 1-2 मिनट पहले बोला, आपको 8 साल तक उसे लॉक इन में ही रखना है, आप उसे सेल ऑफ कर ही नहीं सकते। बट इसका फायदा, आई वुड से 2 फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा, 8 साल के बाद, समझो अगर हम काफी पेशेंट लोग हैं और 8 साल तक हम रुके, उसके बाद जब ये मेच्योरिटी होगा, जो भी गेन्स आपको मिलेगा उस पे आपको 0 टैक्स देना है, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो अगेन 0% टैक्स आपको गेन्स पर देना पड़ेगा। एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2, ये 8 साल तक आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये 2 चीजें हमें ईटीएफ में नहीं मिलता है, ये हमें सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में मिलता है। तो अगेन मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि आपका लुकआउट क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या आप ओके हो लेकिन वो लॉक इन 8 साल के लॉक इन के साथ, और इसके बाद अपने को ये जो बेनिफिट्स है, टैक्स एग्जेम्पशन और जो इंटरेस्ट है वो हमें दिया जाएगा। और इन दोनों चीजों के लिए, ईटीएफ के लिए और सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए, हमें डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ईटीएफ की तरफ देख रहे हो तो हमें डीमैट चार्जेस को भी, या डीमैट अकाउंट के चार्जेस को भी मद्देनजर रखना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए हम फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में थोड़ा सा जो मुनाफा है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जी तो थर्ड पॉइंट है जो हमने बोला, जो गोल्ड फंड्स है, वो भी एक अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है। तो जो फंड मैनेजर है, जैसे म्यूचुअल फंड कैसा होता है, हम पैसे फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर फिर आगे जाके निवेश करता है, इन द सिमिलर फॉर्मेट गोल्ड फंड्स भी ऐसा ही काम करता है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो ट्रेडिंग नहीं करता है, जिसके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है या मे बी पेशेंस नहीं है ये सब आगे पीछे लॉजिस्टिक्स देखने का, गोल्ड फंड्स आपके लिए बहुत सही चीज हो सकती है। तो जी ये था 3 डिफरेंट मेथड्स जिसके तहत हम सोने में निवेश कर सकते हैं। जी अब एक और चीज, अब जब भी हम सोना बोलते हैं काफी लोग खुश हो जाते हैं, मतलब एक टाइप का एक खुशी वाला एम्बियंस बन जाता है, घर में हो या कहीं पर भी हो, अरे हाँ गोल्ड है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपके पोर्टफोलियो में
10 से 15% मैक्स उतना ही परसेंट आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो इट विल नॉट बी बेटर फॉर द पोर्टफोलियो। क्योंकि देखिए सर, जो गोल्ड है वो हमें स्टॉक्स जितना रिटर्न तो नहीं देता है। कोई कोई स्टॉक है जो आपको, अगर काफी सारे आपने भी रिसर्च किए होंगे, एक हफ्ता 2 हफ्ता में 10%, 20%, 40% का भी रिटर्न दिया है। बट गोल्ड हमें वो नहीं देता। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, इट प्रोवाइड्स अ कुशन टू आवर पोर्टफोलियो, और ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में हमारी मदद करेगा। सो 15% मैक्स है, सो एनीवेयर बिटवीन 10% टू 15%। अगेन प्लीज डोंट गो गागा ओवर कि हाँ यार हम इतना सब खरीद के रख लेंगे, क्योंकि उस पर रिटर्न्स हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। और एक बात, घर में हमारा जो सोना है, ये हमारे और आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानकर चल सकते। क्योंकि देखिए वो ऐसा ही, इट इज लाइंग अराउंड, तो आपके कबर्ड में हो गया, आपके लॉकर में हो गया, वो बस बैठा हुआ है, वो ना डबल हो रहा ना कुछ हो रहा, तो वो बस वहीं पर है। तो इसे आप इन्वेस्टमेंट मत समझिए। डेफिनेटली कल को अगर आपको कभी कुछ बेचना होगा या आपको कैश की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे, बट इसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। तो जी देखिए, ये थोड़ी बहुत चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड नहीं है तो प्लीज आप सोचिए इस बारे में। तीन प्रकार के, 3 टाइप्स हमारे पास है, या तो ईटीएफ, या तो सॉवरेन बॉन्ड्स, या फिर गोल्ड फंड्स। ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी है, आपको जितने यूनिट्स खरीदना है, कभी खरीदना है, आप मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हो, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बट हाँ, जब आप बेचोगे, अगर आप 3 साल के पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बट टैक्स लगेगा आपको। और अगर हम सॉवरेन बॉन्ड्स लेते हैं तो आपको 8 साल का लॉक इन है, तो वो पैसा आप गोल्ड में डाल के आप भूल जाइए 8 साल तक। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, और जो कैपिटल गेन्स होगा उस पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा 8 साल के बाद। ये दोनों के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो अगेन काफी सारे डीमैट अकाउंट्स है जो आप ओपन कर सकते हो। अगर आप नेट पे जाके भी ढूंढोगे आपको 1760 अकाउंट्स मिल जाएंगे कैसा, और अभी तो बहुत इजी भी हो चुका है। तो आप किसी भी डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, एक्सेट्रा। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो लेकिन आपको फिर भी सोने में इन्वेस्ट करना है, तो आप गोल्ड फंड्स जो है आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अगेन यहाँ पर जो फंड मैनेजर होगा वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा, और फिर उसका जो भी लॉक इन है उसके बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अब हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने का झंझट नहीं है। अगर डीमैट अकाउंट है तो उसके चार्जेस होंगे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी है, तो वो चार्जेस के बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एज एन इंडिविजुअल मेरे को उसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा फंड मैनेजर है, ही और शी विल एंड अप डूइंग द जॉब फॉर अस। तो जी देखिए, ये 3 हमारे पास जरिया है गोल्ड में निवेश करने का। तो डेफिनेटली सोचिए इस बारे में, कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, कहाँ से अगर हमारे पास पेशेंस है तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, या हमें लिक्विडिटी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, और फिर आप उस हिसाब से गोल्ड में ज़रूर निवेश कीजिएगा। तो जी देखिए, 2021 भी एक अच्छा साल है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अभी हाल ही में प्राइजेस वापस गिरे हैं, प्राइजेस करेक्ट हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है जब भी प्राइजेस करेक्ट होता है तो दैट इज अ गुड टाइम और एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट। तभी हमें मौके पे चौका मारना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आप खुद भी एक बार अच्छे से रिसर्च कीजिए और फिर उसके बाद गोल्ड में जरूर निवेश कीजिएगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते।